Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 11th class board examination is also good. तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर होने वाला है 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी टू पार्ट मैंने अपलोड करके रख रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने देख लिया होगा। इस पार्ट में अपन क्या रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों, इस पार्ट में अपन रिवाइज करने वाले हैं कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। अपन इसके बारे में थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कंजम्पशन प्रोडक्शन की थ्योरी होती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी होती है, क्या कंजम्पशन की थ्योरी होती है, और एडिशनल में पढ़ेंगे अपन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पेशेंस से सुनेंगे और ऑब्वियसली आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट्स हैं, वो आप इस वीडियो के थ्रू अपने डाउट सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप रेडी हो जाओ अपने पेन कॉपी लेके। जो मेरे साथ नोट्स बनाना चाहता है वो ऑब्वियसली नोट्स बना ले, और जो अगर बुक से पढ़ना चाहता है तो ऑब्वियसली वो बुक से भी पढ़ सकता है। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे यार 11th क्लास के सारे बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए भाई दोस्तों, आर यू रेडी? भाई अपनी नोटबुक और प्लीज़ मेरे साथ जो नोट्स बना रहे तो अपनी नोटबुक निकाल लो, या फिर जो बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बुक निकाल सकते हो। आप बात करते हैं अपन कंजम्पशन के बारे में। तो कंजम्पशन क्या बोलते हैं, क्या कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कंज्यूमर हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज बट देयर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसमें बताया कि कंजम्पशन है ना, कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं बट उनकी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड रहती है, और जो रिसोर्सेज है ना उसके अल्टरनेटिव यूज़ रहते हैं। जैसे कि मिल्क आज अपन मिठाइयों में भी यूज़ करते हैं, पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, और अदर काम के लिए भी अपन यूज़ करते हैं मिल्क का। तो यही बोला गया है कि भाई कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर के पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट जो उनकी जो वांट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही होती है। भाई हर बंदे की, हर कंज्यूमर की सारी वांट्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। नाउ अ प्रॉब्लम अराइज ऑन एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज। अब जो ये नई प्रॉब्लम अराइज हुई है ना वो कौन सी हुई है, एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज की प्रॉब्लम अराइज हुई है। इन दिस वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, दैट्स हाउ दे कैन रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। इसमें अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें अपन स्टडी करने वाले हैं कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। लाइक सिचुएशन अगर मान लो आ जाए कि भाई कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है बट उसको मार्केट में नेसेसरी गुड्स लेके आनी है, तो यार वो क्या करेगा। ऑलवेज है भाई, अगर अपनी जीरो लेवल इनकम है ना तो ऑब्वियसली अपना कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उस पर्पस में वो कैसे डील करेगा वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। नाउ वी विल एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ मैनर। अपन अपने जो रिसोर्सेज है ना वो ऐसे यूज़ करेंगे जिससे कि अपन को एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। मान लो कि आपके पास आज 1 लाख रुपए है, तो आप उसको इस जगह यूज़ करोगे कि जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। चाहे आप इन्वेस्ट करके करो, या फिर आप बिजनेस खोल के करो, या फिर आप अदर यूज़ में करो, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन होना चाहिए। लाइक वी विल स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड, दैट इज़ अ इनवर्स नेचर। ठीक है ना, अपन स्टडी करेंगे अपनी रिलेशनशिप के बारे में, किस के बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में, जो कि एक इन्वर्स होता है। अपन पढ़ेंगे ये लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर के अंदर। जब तक आपका प्राइस बढ़ता रहेगा डिमांड कम होती रहेगी। ऑब्वियसली मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा ये वाले पार्ट। वी कॉल इट द कंजम्पशन थ्योरी। अपन इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, 4 या फिर 3 मार्क्स की ऑलवेज पेपर में पूछी गई है। आपके चाहे यूटी हो चाहे आपका फाइनल पेपर हो, उसके अंदर भी ये पुटिंग करी गई है। आई होप कि आपको ये कंजम्पशन थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। भाई जिसको एसएस लेना तो ऑब्वियसली एसएस ले सकता है, नहीं तो जिसको मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटर तो यही रहेगा कि आप नोट्स बना लो। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन की अपन ने छोटी थ्योरी अपन ने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी ना। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेकंड लेक्चर देख के आए होंगे। तो अब पढ़ेंगे अपन प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट। प्रोडक्शन की जो थ्योरी है ना वो अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इन दिस वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे कि बिहेवियर क्या है प्रोड्यूसर का। एक मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है, वो
अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, क्या उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ अ चॉइस टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हर प्रोड्यूसर के पास है ना कुछ चॉइस रहती है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ वे रहता है कि जिससे कि है ना वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड यूनिट प्रोड्यूस करे, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। ठीक है, एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ इनपुट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। हर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, कुछ ना कुछ इनपुट है क्यों प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट। लाइक मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट है टीचिंग करना। आउटपुट क्या निकलेगा, जब आपका रिजल्ट निकलेगा, जब आप मेरे को बताओगे कि सर मैंने इतना मार्क्स स्कोर किया, ये मेरा क्या है, आउटपुट है। आप कोई भी धंधे में लगा लो, मान लो कि आपने कोई बिजनेस खोल रखा है मार्केट के अंदर, इनपुट क्या है, आपका गुड्स जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर, आउटपुट क्या है, आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। कोई सर्विस दे रहा है आपको, मान लो कि आप गए किसमें, आप जिम में गए, ठीक है, जिम में क्या है, जिम में वो जिम का वो हेड होता है या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनर होता है, वो क्या देता है, आपको सर्विस देता है। आपका आउटपुट क्या है, आपकी जो हेल्थ मेंटेन रहती है। तो यही बताया कि हर गुड्स एंड सर्विस का कुछ इनपुट होता है और जिससे वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट। नाउ प्रोड्यूसर वांट टू सेलेक्ट दैट प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा हुज इनपुट प्राइस इज मिनिमम सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज। तो क्या करेगा जो प्रोड्यूसर है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करेगा, ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा जिसकी जो इनपुट जो प्राइस है ना वो तो मिनिमम हो, और जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो क्या हो जाए, वो भी मिनिमाइज हो जाए। लाइक मान लो एग्जांपल के हिसाब से उठाते हैं कि मान लो मैं एक कंपनी से मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, उसमें मेरे को ना रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल लेके आऊँगा जिससे कि मेरी जो कॉस्ट है ना वो मिनिमाइज हो सके। अब मान लो कि भाई मेरे को शूज़ बनाने हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं मान लो मेरे को क्या नाम है, दो रॉ मटेरियल वाले बंदे हैं, एक बेच रहा है 90 रुपये में, एक बेच रहा है 100 रुपये में, क्या रबर बेच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यार 90 वाले के पास जाऊँगा ना कि 100 वाले पास, क्योंकि भाई अगर मान लो मैंने 100 वाला उठा लिया तो मेरी मशीनरी की कॉस्ट लगा के वो मान लो पड़ रहा है मेरे को 180 रुपये का, मैं 200 में मार्केट में बेच रहा हूँ। अगर मैं 90 वाला यूज़ करके लगाऊं प्रोडक्ट और वो मेरे को पड़ रहा है 150 रुपये में, तो ऑब्वियसली भाई मेरी मिनिमम कॉस्ट किस में हुई, 150 वाले में ही तो हुई, तो मैं वही चूज़ करूँगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। प्रोड्यूसर ट्रेंड टू सेलेक्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव द मैक्सिमम रिवेन्यू। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर है ना वो चीज़ सेलेक्ट करेगा जिसमें उसको ज़्यादा मिनिमम, उसको मतलब मैक्सिमम आप बोल सकते हो, मैक्सिमम क्या मिले, रिवेन्यू मिले या फिर प्रॉफिट मिले। मान लो कि एक प्रोडक्ट आपको 250 रुपये में पड़ रहा है, एक प्रोडक्ट आपको 180 में बच रहा है, मतलब बन रहा है, वो बिकते कितने में, 200 में बिकते हैं। तो यार वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर किसको सेलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली 150 वाले को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि भाई इसमें तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेलेक्ट कौन करेगा, प्रोड्यूसर सेलेक्ट किसको करेगा, 150 वाले को सेलेक्ट करेगा, सो दैट द प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट उसका क्या है, मैक्सिमाइज हो जाए। दिस इज ऑल नोन एज अ प्रोडक्शन थ्योरी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी। उम्मीद करता हूं कि आपको कंजम्पशन थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए भाई अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी अपन बात करते हैं। चलो क्या बोलते हैं, एवरीवन जनरेट सम इनकम थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। हर कोई बंदा, कोई भी अगर मान लो काम धंधा कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करेगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करूंगा, चाहे वो मेरे को यूट्यूब से मिले, चाहे मैं किसी फैकल्टी के साथ जाके पढ़ा के आऊँ, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो भाई इनकम जनरेट करूँगा। ठीक है, नाउ अब इसमें रुकना, सेकंड पॉइंट का बोलते हैं, नाउ दिस इनकम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इनकम आपने कमाई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो भाई इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के बता रखे हैं मैंने, मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये है चार अपने क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, लैंड को क्या मिलेगा, अगर आपने मान लो कोई ज़मीन उधारी ली है तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको एक रेंट दोगे। लेबर, मान लो कि आपके कंपनी में आके लेबर लगे हुए हैं तो आप उसको क्या दोगे, सैलरी या फिर वेजेस दोगे। ठीक है, आपने मान लो खुद के कैपिटल लगाई है किसके अंदर, आपकी बिजनेस के लिए, तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको दोगे इंटरेस्ट दोगे। भाई ऑब्वियसली अगर मान लो कोई भी धंधा कर रहे हैं अपन, उसके अंदर कैपिटल लगा रहे हैं, तो अगर मान लो कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस धंधे से, तो भाई वो धंधा चल नहीं रहा अपना।
अपन बोल सकते हैं कि वो सेटअप पोजीशन पे खड़ा है। और भाई अपन मान लो कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका जो जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो अपना बिजनेस है वो सही चल रहा है, सही चल रहा है। और अगर मान लो एंटरप्रेन्योर, अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपको भी तो यार कुछ ना कुछ चाहिए, कोई घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो आप क्या लोगे, आप लोगे प्रॉफिट। अगर कोई भी बिजनेस कैप इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट दे रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो कि हमारा बिजनेस सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड है, सर्वाइवल कर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आप सोच सकते हो। अगर मान लो आपका बिजनेस ना आपको इंटरेस्ट दे रहा, ना आपको प्रॉफिट दे रहा, तो आपका बिजनेस सेटअप पोजीशन पे खड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अपन उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ये तीनों की थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कंजम्पशन की थ्योरी, आपकी प्रोडक्शन की थ्योरी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। तो चलिए भाई दोस्तों आगे बढ़ते, चलिए भाई फ्रेंड्स, आर यू दिस भाई रेडी हो ना, बोर तो नहीं हो रहे ना। हाँ मेरे को पता है यार, मेरे 11th क्लास के बच्चे बोर तो होते ही नहीं है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म। इंडस्ट्री इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ फर्म। भाई ग्रुप ऑफ फर्म का अपन अगर कॉम्बिनेशन करते हैं उसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री। आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट आया माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ते हैं और आज का सेशन ऐड करते हैं। आप क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट डिस्कस और स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल एंड अ फर्म। इट फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर, द डिमांड एंड सप्लाई। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं, अपन है ना स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके रिलेटेड, हाउस होल्ड के रिलेटेड, एक इंडस्ट्री के रिलेटेड, एक इंडिविजुअल के रिलेटेड या फिर एक फर्म के रिलेटेड। मान लो कि एग्जाम्पल उठाते हैं, भाई ये मैंने SG सर के नाम से कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा था, ठीक है। अब मान लो SG सर के इंस्टीट्यूट में मैंने खोल रखा था, मैं अगर इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, बस इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मान लो मैं इसकी डिमांड देख रहा हूँ, इसकी ही सप्लाई देख रहा हूँ, तो मैं ये बताऊँगा कि भाई ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अंक मतलब अंदर आती है ये चीज़ें, ठीक है भाई। अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं, इट डिस्कस और स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एज अ होल। पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अगर अपन देखें, पूरे इकोनॉमी के अंदर कितनी प्रॉब्लम है, एक रिलेटेड चाहे आपकी एक फर्म हो, चाहे जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं भाई स्कूल के बारे में, अगर अपन पूरे इंडिया के स्कूल देखें या फिर अपन बोलते पूरे वर्ल्ड के स्कूल में अगर देखें, मतलब इंडिया के, अपन इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया के पूरे स्कूल के बारे में स्टडी करें तो वो होता है मैक्रो। अगर अपन इंडिविजुअल, मान लो इंडिविजुअल कोई हैप्पी एवरग्रीन या फिर आप बोल सकते हो कोई दूसरे स्कूल अगर उनके बारे में स्टडी करें तो वो क्या है, माइक्रो, ठीक है। मतलब एज अ होल नेशन के लिए अगर अपन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अ ग्रुप वेलफेयर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके वेलफेयर के लिए, ये वेलफेयर किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। MCQ गोल्ड क्वेश्चन है ये, सोशल वेलफेयर और ग्रुप वेलफेयर के लिए डिपेंड होता है। जैसे पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें, अगर वेरियस सेक्टर अपन देखें कि हरियाणा के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ये अपन बोल सकते हैं कि माइक्रो है। अगर अपन पूरे इंडिया के अंदर देखें कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है मैक्रो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं मेरे 11th क्लास के सुपर स्टार नेक्स्ट लेक्चर में।